तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक कथानक चल रहा है। दुनिया भर में रावण को लेकर के जो बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए रावण कौन था, क्या था, कैसा था, उसकी क्या शक्तियां थीं, वो जो विद्याधर रावण है उसका स्वयंप्रभ नाम का एक नगर है। उस नगर में पूर्व के सत्र में तो कई चीज़ें आप सुन चुके हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे रावण के नगर में एक बार पुनः बहुत तेज कोलाहल होने लगा। रावण के नगर में जब कोलाहल होने लगा तो रावण ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, पूछा कि नगर के अंदर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। किसी को किसी भी बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन नगर के अंदर क्षोभ बहुत ज़्यादा था। बार बार धम्म धम्म की आवाज़ें आती थी। नगर के लोग भयभीत होकर के इधर उधर भाग रहे थे। रावण ने अपने मंत्री प्रहस्त से कहा, प्रहस्त जाकर के पता करो कि कहाँ पर और क्या हो रहा है। प्रहस्त अपने विमान में बैठ करके जब आकाश मार्ग से जाकर के देखा तो प्रहस्त ने देखा कि पहले तो रावण के मन के अंदर शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैश्रवण दोबारा जिंदा हो गया हो और वापस युद्ध के लिए आ गया, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। फिर दशानन के मन के अंदर ये भाव भी लगातार पैदा हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वयं इंद्र लड़ाई के लिए आ गया हो, लेकिन वो भी भाव निरर्थक सिद्ध हुआ। जब प्रहस्त ने जाकर के दूर में देखा तो देखा कि एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी है। वो जो हाथी 7 हाथ ऊंचा, 10 हाथ चौड़ा और 9 हाथ लंबा था। उसका पूरा का पूरा रंग बिल्कुल नीलम के जैसा, आंखें बिल्कुल पीली, और पीली आंखों में भी नीचे के जो खुर होते हैं हाथियों के, आपने देखे होंगे, गंदे देखे होंगे, कुछ लोग कलर कर देते हैं, वो खुर भी बिल्कुल पुखराज के जैसे झक पीले थे। अब किसी आंख बंद करके पहले तो इस तरीके के किसी हाथी की आप कल्पना करिए। वो हाथी इंद्र ने छोड़ दिया था। वो सिर्फ इसलिए कि उस हाथी के ऊपर इंद्र कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लंका कितनी बड़ी थी इसका एक अंदाज लगाइएगा कि जितना बड़ा आप मान लीजिए पूरा चीन है। चाइना भारत का 5 गुना है बंधुओं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जितना बड़ा चीन है इतनी बड़ी, इससे भी बड़ी थी लंका। उस लंका का स्वामी था इंद्र, और उस इंद्र ने भी इतना ताकतवर था कि अपने पूरे की पूरी लंका के चारों तरफ उसने 4 लोकपाल स्थापित किए। और लोकपाल स्थापित करने के बाद भी जब उसकी ताकत निरंतर बढ़ती रही, वो इंद्र भी इस हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाया। जब वो इंद्र इस हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो हाथी स्वच्छंद विचरण करता था। उसकी सूंड सामान्य हाथियों से कुछ ज़्यादा लंबी और पूंछ भी पूरी लंबी थी। आज पूरे भारत में
172 प्रकार की हाथियों की प्रजातियां हैं। उन 172 प्रकार की प्रजातियों में से 2 प्रकार की प्रजातियों के हाथी हमारे आपके सामने दिखाई देते हैं। एक आप अफ्रीकन एलिफेंट देखते होंगे, बड़े कान वाले, ऊंचे, लंबे, चौड़े, और फिर मूवी वगैरह में आप कुछ इधर उधर देख लें तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन हाथी का जो वास्तविक स्वरूप था वो उस वक्त रावण के ने जब पहली बार प्रहस्त के मुख से सुना कि अपने पूरे स्वयंप्रभ नगर में वो हाथी जब मदांध है, गंभीर होने के साथ साथ चंचल भी है, और जब वह पैर रखता है तो पैर रखने पर जो कंपन होता है उससे पूरे स्वयंप्रभ नगर में कंपन हो रहा है। रावण को तो पहली बार में आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई हाथी होता होगा, लेकिन प्रहस्त के कहने पर रावण को विश्वास हुआ। रावण ने वैश्रवण के द्वारा जो वैश्रवण को हरा करके एक पुष्पक नाम का विमान अपने हाथ में ले लिया था, रावण उस पुष्पक विमान पर बैठ करके आकाश मार्ग से जाकर के दूर से उस हाथी को देखता है, और हाथी को देख करके जब प्रहस्त ने को देख करके हंसा दशानन, तो प्रहस्त ने कहा कि स्वामी, इस हाथी को इंद्र भी नियंत्रित नहीं कर पाया है, प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उस वक्त रावण ने एक बड़ी संकल्प किया। रावण ने प्रहस्त से कहा कि अगर इस हाथी को मैं नियंत्रित नहीं कर पाया तो अपने हाथों से अपनी दोनों भुजाएं काट करके फेंक दूंगा। ये एक बहुत बड़ी संकल्पना थी। प्रहस्त इस संवाद को सुनकर के ही कांप गए और धीरे से पुष्पक विमान को नीचे उतार करके दशानन ने अपना जो शंख था वो शंख पूरी ताकत के साथ हाथी के कान के पास ले जा करके फूंक दिया। फूंकने पर हाथी को बहुत क्षोभ हुआ। दशानन ने शंख नीचे छोड़ा, नीचे छोड़ करके अपना परिकर बांधा। परिकर बांधने का मतलब धोती और टाइट कर ली। अभी जो तो पहले से आप लोग अपना परिकर बांध करके आते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, बेल्ट लगा के आते हैं, ऐसे ही रावण ने भी अपना परिकर पूरा अच्छे तरीके से बांध लिया। बांधने के बाद रावण ने एक सफ़ेद चादर उठाई और सफ़ेद चादर उठा करके उस हाथी के मस्तक के बीच पे फेंक दिया। जैसे ही मस्तक पर चादर पड़ी तो चादर इस युक्ति के साथ फेंकी गई थी कि फेंकते साथ ही सरकते सरकते पूरी की पूरी चादर खुल गई। खुलने पर उस इंद्रनील मणि के जैसे चमकते हुए उस हाथी के दोनों आँखों में वो चादर फैल गई। फैलकर जब वो चादर को हटाने का ऐसा प्रयास कर रहा था, उसी वक्त हाथी के गंडस्थल, ये जो हाथी का जो मस्तक का भाग होता है उसको हाथी का गंडस्थल कहते हैं, उससे मदजल झर रहा था। जब हाथी मदांध हो जाते हैं, आवेग में आ जाते हैं, तो गंडस्थल से झरना जैसा पानी झरता है और उसमें सुगंध होती है और उस सुगंध में भौरे गुंजायमान करते हैं। जब वो चादर फेंकी तो उस चादर में गंडस्थल का जल थोड़ा सा स्पर्शित हो गया। चादर नीचे जैसे ही गिरी तो गिरते वक्त भौरे उस चादर पर भी झूम बैठे। ये भौरों को देख करके उस हाथी का मन और विक्षिप्त हो गया। और उसी वक्त रावण, ऐसा नहीं वो जो आपने त्रिवेदी जी को रामायण की रावण में देखा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त युवा। ये जो महापुरुष होते हैं, इन महापुरुषों में कभी भी वृद्धावस्था नहीं होती। कुमारावस्था से यौवनावस्था में आते हैं और यौवनावस्था में आकर के जितने भी महापुरुष हैं वो स्थिर हो जाते हैं। ये पंचम काल की हमारी आपकी बलिहारी है कि हमको आपको जो है वो वृद्धावस्था को देखना पड़ता है। लेकिन कोई भी महापुरुष हमेशा अपने पूरे जीवन काल में युवा के जैसे ही दिखते हैं। रावण ने अपनी धोती कसी, धोती कसने के साथ ही रावण ने धीरे से उसके सामने थोड़ी सी घंटी बजाई। घंटी बजाने पर हाथी पलटा। पलटते वक्त ही जैसे वो पलटा तो रावण ने पूंछ पकड़ करके एक बार इधर से उधर पूरी दोलायित हो गए। हाथी इस तरफ पलटता, उस तरफ पलटता। उसके पहले ही रावण ने कुछ खाने के लिए फल हाथी के सामने फेंके। नीचे झुकता उस वक्त जब सूंड नीचे थी, रावण
उस सूंड का सहारा लेकर के बड़े बड़े दांतों के बीच में से होकर के और उस हाथी के मस्तक पर जाकर के बैठ गया। और जैसे ही हाथी के मस्तक पर जाकर के वो बैठा, रावण बैठते साथ ही मस्तक पर, कभी महावत को बैठे हुए आपने देखा हो कि वे अपने पैरों की चाप से हाथी को नियंत्रित करते हैं। जब कभी जैसे साइकिल चलाना होता है ना तो पैडल मारने पड़ते हैं, ऐसे ही जब हाथी को चलाना होता है तो हाथी के मस्तक पर महावत लगातार अपने पैरों से घात करता रहता है, और जैसे उसको इशारा मिलता रहता है वैसे वैसे वे हाथी आगे बढ़ते रहते हैं। रावण ने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हाथी के गंडस्थल पर जब पैर रखा, हाथी का वेग शांत हो गया और खूब बड़ी चिंगाड़ के साथ जब उस हाथी ने अपनी चिंगाड़ छोड़ी, गौरवर्णी रावण जब हाथी के ऊपर बैठा और प्रहस्त अपने विमान से इस दृश्य को देख रहा था। मैं भी वहां पर खड़ा था, मैं भी देख रहा था, आप भी देखिए। रावण ने जैसे ही उसके ऊपर बैठ करके अपने आप को नियंत्रित किया, हाथी को नियंत्रित किया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ मार करके बिल्कुल विनीत भाव के साथ रावण के समकक्ष आकर के वह बिल्कुल खड़ा हो गया। रावण नीचे उतरा, सामने से एक दूसरे को दोनों को देखा, और फिर रावण ने जैसे ही प्रहस्त की ओर देखा तो देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि कर दी। उस पुष्प वृष्टि को देख करके ऐसा आनंद अनुभव हो रहा था। कुमुद के पुष्प थे बिल्कुल श्वेत वर्णी, और जब देवता उसको आकाश से निरंतर नीचे फेंक रहे थे, पुष्प वृष्टि इतनी गहरी हुई कि रावण के सामने खड़ा इंद्रनील मणि के जैसा वह हाथी, जिसके बिल्कुल पीले पीले नाखून थे और पीली बिल्कुल आंखें थी, उस वैभव को नीचे पूरी सफ़ेद सफ़ेद पूरे कुंद पुष्प खिल गए, और उसके बीच में वह शोभा अपने आप में बहुत अद्भुत थी। दशानन वापस अपने पुष्पक विमान पे नहीं चढ़े, वे वापस उस हाथी के ऊपर चढ़ करके और उन्होंने धीरे से स्वयंप्रभ नगर में प्रवेश किया, और पूरे 3 लोक का वो आभूषण होने के कारण रावण ने उसका नाम त्रिलोक मंडन हाथी रखा। जब कभी भी आप रामायण पढ़ेंगे आपको अलग अलग हाथी मिलेंगे। एक अंबर गोचर नाम का हाथी मिलेगा जो पवनंजय, पवन के जो पिता थे उनका एक हाथी था। ऐसे ही रावण के हाथी का नाम त्रिलोक मंडन हाथी था। वह त्रिलोक मंडन हाथी को लेकर के जब स्वयंप्रभ नगर में आकर के वापस अपने सिंहासन पर बैठे तो इस बात की खबर पूरे विद्याधर की नगरियों में फैल गई कि एक ऐसा हाथी जिसको कभी कोई नियंत्रित नहीं कर पाया, उसको भी दशानन ने नियंत्रित कर लिया है। दशानन ने प्रहस्त से कहा कि देखो प्रहस्त, मैंने पूर्व में ही कहा था कि अगर इस हाथी को मैं नियंत्रित ना कर पाया तो मैं अपनी दोनों भुजाएं काट लूँगा। और दशानन ने अपने संकल्प को चरम पर पहुंचा करके वह कर्तव्य करके दिखाया। वह हाथी पूरे के पूरे स्वयंप्रभ नगर में एक अलग वैभव के रूप में बीच में दिखाई दे रहा था। मैं ये संवाद आप सबके बीच में सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारी आपकी धारणा भी रामायण महाभारत को देख करके कुछ कुछ वैसी हो चली है, और जब तक हम अपने मन की मानसिकताओं में रावण के प्रति एक दूसरा प्रकार का वैभव, दूसरे प्रकार की सोच स्थापित नहीं करेंगे तो पता नहीं कब तक हम भाव हिंसा करते हुए दशहरा इत्यादि के समय पे रावण का वध करके पाप कमाते रहेंगे। मन के अंदर मात्र एक ही भाव है कि हम रावण के यथार्थ वैभव को एक बार देख लें, उसकी शक्ति, उसका पांडित्य, उसका रूप लावण्य, उसका वैभव, उसकी शक्ति, पूर्व भव का उसका पुण्य, उसके पुण्य से मिले हुए उसके भाई के साथ मिली हुई नगरियां, स्त्रियां, क्या कुछ नहीं था रावण के पास। आज अगर वो रावण धरती पर होता तो इस दुनिया का सबसे बड़ा महानायक होता। आज वो रावण इस धरती पर होता, आज के जितने भी नायक हैं ना, इन नायकों से तो वो बहुत अच्छा होता, और इतना अच्छा होता कि उस रावण की सबके सब दुनिया के लोग पूजा करते। एक छोटा सा बस दोष था कि माता सीता का अपहरण करने के कारण आज भी लोग उसको गलत दृष्टि से देखते हैं, जबकि जैन दर्शनकार कहते हैं कि वही रावण है
जो आगे चल करके तीर्थंकर की सत्ता को प्राप्त करके जिनके शासन काल में अगली 24वीं में एक नए धर्म का निर्माण होगा, जिन तीर्थंकरों को, जिस महापुरुषों को अगले भाव में जाकर के तीर्थंकर बनना है, अगर हम इस भाव में उनके पुतले इत्यादि जला करके भाव हिंसा करते हैं, तीर्थंकर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपका कर्म बंध आपको अगले भाव में फिर प्रतिकूलताएं पैदा करेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम इस बात को सुने एक कान से और निकाल दे दूसरे कान से, तो फिर आप जैन नहीं हो सकते। जैन उसको कहते हैं जो संवर, निर्जरा, पाप, पुण्य, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, मोक्ष, इस पर विश्वास करता है। कोई भी क्रिया करने से पहले वो इस चीज को बिल्कुल धारणा बना करके रहता है कि इससे मेरा कर्म बंधेगा, और वो कर्म बंध जब उदय में आएगा तो निश्चित रूप से मुझे पाप भोगना पड़ेगा। ऐसी धारणा जैन कुल के व्यक्ति की होती है। हम वो कुल के लोग हैं जब हमारा पुनर्जन्म में विश्वास है। मेरा भी पुनर्जन्म में विश्वास है। अगर मेरा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं होता, आपका नहीं होता, तो हमारी आपकी स्थिति चार्वाक मत के जैसी हो जाती। चार्वाक मत का सिद्धांत का एक भी पालने वाला आज इस धरती पे नहीं मिलेगा, लेकिन उसके सूत्र आज भी रखे हुए हैं। जिस सूत्र की व्याख्याओं को करते वक्त आचार्यों ने उनका उपहास बहुत उड़ाया। उनके ग्रंथों में लिखा था, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो चार्वाक मत के अनुयायी थे वो कैसा जीवन जीते थे? वे कहते थे पियो, दारू पीने को लेकर के ही उन्होंने कहा, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो, दारू पियो और पियो और पियो। कितनी पियो? यावत पतति भूतले, जब तक पीते पीते धरती पे गिर न जाओ। और फिर पुनरुत्थाय वै पीत्वा, जैसे ही होश आए झूम झड़ाका के बाद, पुनरुत्थाय वै पीत्वा, फिर पियो। और क्यों पियो? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि कभी दोबारा जन्म नहीं होता। एक ही पर्याय मिली है, जितना भोगना है भोग लो। ये जो भोगने की जो बुद्धि है, ये जैन शासन की नहीं है, ये चार्वाक मत की बुद्धि है, जो कहता है कि षष्ठी मिली है, ये षष्ठी ज्ञान योनि कहलाती है, मनुष्य पर्याय। इसमें जितने अच्छे तरीके से हम ज्ञान का संचय कर लें, अर्जन कर लें, साधना कर लें, उससे ही हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। हमको ये बात बचपन से सिखाई गई कि सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन आत्मा अगली पर्याय में भी साथ देगी। तो आत्मा को संस्कारित करना ये हमारी और आपकी जवाबदारी। इसलिए जब आप ये संवाद सुन रहे हो तो इसको देखिएगा कि पुनर्जन्म, पहले जन्म में रावण क्या था, फिर रावण को किस पुण्य के उदय से इतना वैभव मिला, और उसके बाद रावण अगले वैभव में क्या प्राप्त करने वाला है, जिसको अगले जन्म में तीर्थंकर बनना है। आज हम उसका पुतला जलाते हैं, और पुतला जला करके जो पाप कर्म बांधते हैं बंधुओं, अनुमोदना करते हैं, ये अनुमोदना का जो पाप है, ये कभी आप जीवनधर चरित्र पे पढ़िएगा। आटे का मुर्गा करके एक कहानी है, उसको पढ़िएगा। सिर्फ अनुमोदना का पाप करने पर किस तरीके का कर्म का बंध करते हैं। उसके बाद जब ये सब व्यवहार चार्वाक मत के अगर हमारे मन के अंदर आ गए, जिनके यहाँ कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार ले लो, उधार लेकर के अच्छे से घी खा लो, क्योंकि भस्मी भूयात देहस्य पुनरागम भवति कुतः। एक बार देह जल करके राख हुई, उसके बाद काहे की वसूली? कौन पूछने आ रहा है तुमने क्या लिया था, क्या नहीं लिया था? इस प्रकार की अगर आपकी धारणा है, क्योंकि धर्म इंसान के शरीर पे नहीं चिपका रहता, धर्म व्यक्ति की धारणाओं के साथ रहता है। अगर आपकी ऐसी धारणा है कि उधारी ले ली, कई लोग होते हैं ना, बैंक से उधारी ले लेते हैं, दिवाला पीट लेते हैं, इधर से उधर भग जाते हैं, शहर छोड़ दिया, इंदौर छोड़ेंगे दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली छोड़ेंगे अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितने बड़े शहर को छोड़ेंगे उससे बड़े शहर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि घोटालेबाज बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसमें अगर आपकी ऐसी दृष्टि है कि हम इसी पर्याय को बस भोगना चाहते हैं, अगली पर्याय को नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आप जैन नहीं हैं। लेकिन हम तो जैन हैं,
हमें तो अपनी अगली पर्याय दिखाई देती है। हर पाप पुण्य को करते वक्त, कसाय को करते वक्त, राग द्वेष करते वक्त स्वयं के मन के अंदर वो परिणाम रहता है मेरे कि अगर इसके कारण कोई कर्म बंद हुआ और अगली पर्याय बिगड़ गई, सब गड़बड़ हो जाएगा। इतना कुछ संभाला और किसी ने थोड़ा सा फूंक दिया और फूंकने पर पूरे परिणाम खराब हुए, अगली पर्याय खराब नहीं कर सकता, सोचना तो पड़ेगा। तो ये संवाद जब रावण का मैं आपके बीच में रख रहा हूं, इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको अगली पर्याय की भी चिंता होनी चाहिए और अगली पर्याय पे आपको भी अपने आप में विश्वास होना चाहिए। रावण वहां पर इंद्रनील मणि की कांति को लेकर के सुशोभित हाथी त्रिलोक मंडन को लेकर के अपने स्थान पर वापस आकर के बैठ गया। बैठने के बाद बहुत समय निकल गया और एक दिन अचानक रावण की सभा में दो दूत आकाश मार्ग से होकर के नीचे चले आए। आकाश मार्ग से जैसे ही वो दूत दोनों नीचे आए, दूत को देखा कि दोनों के दोनों जो दूत हैं वो छिन्न भिन्न शरीर वाले हैं, शरीर से रक्त का प्रवाह निरंतर निकल रहा है, दुखित हैं, पूरा का पूरा अंग वस्त्र इत्यादि धूमिल हो गए हैं और अत्यधिक भय से व्याप्त हैं। रावण ने आसमान से उतरते हुए उन दूतों को देखा। आपके यहाँ तो अभी नहीं उतरेंगे क्योंकि कर्म भूमि है, लेकिन हम जहाँ की बात कर रहे हैं वो विद्याधर की नगरी की बात कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी लंका ढूंढने जाओगे लंका नहीं मिलेगी, क्योंकि लंका धरती पर है ही नहीं। लंका विद्याधर की नगरियों में वहाँ बसी हुई है और राम जो थे वो भूमि गोचरी थे। फिर कैसे कैसे नियोग मिले, कैसे कैसी अनुकूलताएं मिली कि यहाँ का व्यक्ति लंका तक कैसे पहुँच गया, इन सब की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अगर पूरा पद्म पुराण सुनाऊंगा तो 2-3 साल निकल जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे संवाद जिसमें हम सबसे पहले रावण के प्रति धारणा व्यवस्थित कर सके, ये संवाद आप सबके बीच में है। रावण के सामने जब वो दोनों दूत उतरे, उस वक्त रावण अपने राजसभा का संचालन कर रहे थे और भय से कांपते हुए दोनों दूतों ने पास में पहुंच करके बड़ी करुण स्वर से रावण से कहा कि भगवान हम सबकी रक्षा करिए। रावण ने अचानक उतरते हुए दूत को और अपने सामने दयाद चित्र होकर के जब वह इस बात को कह रहा था, रावण ने आश्वस्त होकर के कहा कि सबसे पहले ये बताओ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हो गया है। तब उन दूतों ने कहा, एक दूत तो शांत खड़ा रहा, एक दूत कहता है जिसका नाम शिखापाल था। शिखापाल कहता है कि भगवान हम आप ही की नगरी में रहने वाले हैं और आपके स्वयंपर राज शासन को ही हम अनुपालित करते हैं। आपके यहाँ के 2 विद्याधर जिसका नाम सूर्यरज और ऋक्षरज है, ये दोनों के दोनों अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए, आपके गौरव को साथ में लेकर के युद्ध करने के लिए जैसे ही ऊपर देवताओं के पास पहुँचे, वहाँ पर यम नाम के लोकपाल से हमारा युद्ध होना था, लेकिन उसके पहले ही सुटोप नाम के उसके सुबोध भट्ट ने हम लोगों का ये हाल कर दिया। रावण पूछ रहा था क्यों गए, काहे के लिए गए। तो फिर सुदूत ने कहा कि आपकी नगरी में रहने वाले 2 विद्याधर जिनको इस बात का भान हो गया कि हमारी नगरियां, हमारा राज्य कहीं और है, वे अपने राज्य की प्राप्ति के लेकर के लिए यहाँ से गए, लेकिन एक सुभट ने हमको बीच में ही प्रताड़ित कर दिया और ऋक्षरज को और सूर्यरज को दोनों को कृत्रिम रूप से बनी हुई वैतरणी में डाल दिया। मतलब जो इंद्र था, इंद्र ने जो 4 लोकपाल स्थापित किए थे, उसमें दक्षिण दिशा में यम नाम के कोतवाल को स्थापित किया। उस कोतवाल ने दक्षिण दिशा में एक आर्टिफिशियल नरक की वेदना जैसा स्थान बनाया था, जिसको जीतता जिंदा उसको वहीं पे छोड़ देता और छोड़ करके उसको वहीं पे जीने के लिए मजबूर कर देता। वहाँ पर बड़े कष्ट के साथ उनको रहना पड़ता और उस स्थान पर ऋक्षरज और सूर्यरज जैसे 2 महापुरुष पहुँच गए। उसके दूत जैसे तैसे अपने आप को बचा करके रावण के पास तक आए। रावण ने कहा मैं देखता हूँ। तो विभीषण कहते हैं
अभी मैं हूँ, आप मत देखिए। और उन दोनों को बचाने के लिए विभीषण पहुँचे। विभीषण ने, जिस सुभट ने ऋक्षरज और सूर्यरज इन दोनों को घात किया था, विभीषण ने पहले प्रहार में उस सुभट के प्राण ले लिए। विभीषण को सीधा मत समझिए। विभीषण जैसा रामायण में दिखाया गया कि बड़े संत प्रकृति है, ये है और वो है, विभीषण भी क्षत्रिय हैं, विद्याधर हैं, उनका नाम ही विभीषण है। विशेष प्रकार से जिसका भीषण क्रोध होता है उसको विभीषण कहा गया है। हाँ, ये बात और है कि उसकी धार्मिक बुद्धि है। जैसे आपके मोहल्ले में भी लोग मिल जाएंगे, धार्मिक बुद्धि वाले भी मिल जाएंगे, साथ में क्रोधी भी मिल जाएंगे। एक ही व्यक्ति में दो प्रकृति है, धार्मिकता भी दिखाई देती है और क्रोध भी दिखाई देता है। मंदिर के अंदर पुजारी मिल जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे, भैया उनकी परैया छू लो बस उकसावे के लाने, कुछ ज़्यादा नहीं करना। हम अभी कहीं थे, वहाँ पे सुबह सुबह 5:30 बजे पहुँच जाते थे दो यक्ष आपस में लड़ने के लिए। वो कैसे लड़ते थे दोनों यक्ष? एक ने गुंडी में पानी भरा, पानी अच्छे से छाना, अब दूसरा यक्ष इसमें लड़ बैठा था कि तुमने गुंडी जमीन में क्यों धर दी, ये परैया इधर पे क्यों धरी, ये दाल वहाँ पर क्यों नहीं चढ़ाई, ये तुमने चावल यहाँ पर क्यों रख दिया। छोटी छोटी बातों में मंदिर के अंदर एक आध दो यक्ष आपको आपकी समाज में भी मिल जाएंगे लड़ते हुए, और उसका बहुत लोग मजा लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो बे फलाने सटेले कक्का जो है ना देवते पे खड़े मिले का कछु नहीं, बस उनसे इतने बोलते का कक्का पूजा हो गई, बस इतो सु छेड़ने हैं, बस हो गई। इतने ही में बे भगवान भूल जाए हैं, पूजा भूल जाए हैं और लड़बे के लाने तैयार मिले हैं। आपके मोहल्ले में ऐसा कोई है क्या? एक तो होगा। जब प्रकृति बनी है तो हर समाज में, हर मंदिर में एक आध कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो अच्छा धार्मिक भी होगा और बड़ा क्रोधी भी होगा। ऐसा था विभीषण। वो क्रोध आता तो उसके क्रोध का कोई पार नहीं, लेकिन जब क्रोध नहीं आता तो उससे बड़ा कोई धार्मिक नहीं। हम वैसे तो बहुत सीधे हैं, लेकिन कोई छेड़े तो पता नहीं क्या होता है, अंदर का रावण जाग जाता है। आप बार बार बोलते हैं ना, ऐसे वो विभीषण थे। सामान्य स्थितियों में तो धार्मिक बुद्धि थी, लेकिन कोई गुस्सा दिला दे तो विभीषण विभीषण है। विशेष प्रकार का भीषण क्रोध जिसके अंदर था, उस विभीषण ने उस सामने वाले यक्ष की पहले बाण में प्राण ले लिए। विभीषण ने पहली बार देखा कि इस प्रकार के नरक की वेदना देने वाले ऐसे भयंकर भयंकर स्थान बनाए गए हैं। विभीषण ने देखा, देख करके ऋक्षरज और सूर्यरज इन दोनों को उस स्थान से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जब विभीषण वापस ऋक्षरज और ऋतुरज को लेकर के पहुंचे, तब दशानन वहां पर बैठे मिले। विभीषण ने जाकर के उनके सामने कहा कि वो मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ है, लेकिन ये दोनों लोग भी करीब करीब मृत्यु के पास ही हैं। रावण ने अपने विशेष वैद्यकों के साथ मिलकर के स्वयं अपने हाथों से मलहम लगाया दोनों उन युवा कुमारों को, जो अपना राज्य प्राप्त करने के लिए जाते समय चोटिल हो गए थे। रावण स्वयं, देखो भैया बत्ती क्या करता था रावण स्वयं उनको अपने घर में, अपने महल में बैठा करके हाथों से लेप लगा करके उनको तैयार कर रहा था। और तैयार करते वक्त एक एक घाव को देखता और अंदर एक धारणा बनाता चला जाता कि जिसके सुभट ने इतना गहरा घाव दिया है, उसका मालिक कितना गहरा घाव दे सकता है। रावण अपनी धारणा तैयार कर रहा था कि एक दिन अचानक पता चला कि यमपाल इस बात से क्षुभित होकर के स्वयं रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया है। वो दृश्य आप सोचिए, पानीपत का, अगर आपने हल्दी घाटी का युद्ध देखा हो, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में 1857 की वो क्रांति थी बंधुओं। अगर आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा तो अंदाज मारिएगा। कैसे मारिएगा अंदाज? कि बहुत गहरी खाई है, कारगिल का युद्ध समझ लीजिए पाकिस्तान और भारत का, कि ऊपर यमपाल है और नीचे जो है वो रावण है। और रावण के पास पता चला कि यमपाल अपने युद्ध को लेकर के लिए आया है।
जब यमपाल अपनी पूरी सेना को लेकर के बीभत्स दृश्य को उपस्थित करते हुए बड़े बड़े नरमुंड को लेकर के वहां पर आ रहा था, रावण अकेला खड़ा हुआ। रावण ने पहले खड़ा होकर के दूर से सेना को देखा, फिर जो अपना शंख फूका तो पूरे स्वयंप्रभ नगर में रावण के जितने सुभट थे वे अपने गली से बाहर निकल करके युद्ध के लिए आकर के लिए खड़े हो गए। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। उस भयंकर युद्धों में जब आपस में सेना लड़ रही थी, किसी भी सैनिक का पीछे हटने का मन नहीं होता था। जब कभी भी हम प्रक्रियाओं में रहते हैं फिर उस वक्त हम पीछे नहीं हट सकते। एक मन के अंदर ठसक रहती है किस बात की, अब तो करके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। दोनों के दोनों योद्धाओं के, रावण का योद्धा थे उनके मन के अंदर भी, और इस तरफ जो दूसरे योद्धा थे उनके मन के अंदर भी इस बात का प्रभाव था कि अब हर हाल में इस बार दशानन को विफल करके और इंद्र के सामने प्रस्तुत करना है। लेकिन रावण के घाव बड़े गहरे पड़ रहे थे क्योंकि उसका पुण्य तेज था। कई बार ऐसा होता है, धर्मात्मा आदमी हार जाता है, पापी जीत जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पुण्यात्मा के पुण्य की उदीर्णा लगातार होती रहती है और पुण्यात्मा को निरंतर विजय भी मिलती रहती है। रावण आगे बढ़ रहा था। रावण के मन के अंदर इस बात का ध्यान था कि ये जो इंद्र की लंका है ये वास्तव में हमारे बाबा की थी। रावण कोई गलत काम नहीं कर रहा था। अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पाने के लिए वो निरंतर पुरुषार्थरत था। और रावण ने उस यमपाल को ऐसा धक्का मारा कि यमपाल चोटिल होकर के लौटा तो वापिस अपने रथ में नहीं बैठा, सीधे वहां से आकाश मार्ग से उड़ करके इंद्र की सभा में जाकर के यमपाल खड़ा हुआ। यमपाल कह दो, यम कह दो, मृत्युदूत कह दो या फिर यमराज कह दो, एक ही बात है। वो यमराज जो दक्षिण दिशा में इंद्र की नगरी का पालन करता था, उसी यमराज की भावना को लेकर के आज आप सब लोग, हम सब सभी मिलकर के जब कभी भी कहते हैं देखो भैया यमदूत आ गए हैं, ये वो यमदूत है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वो यम इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र के पास पहुंच करके और वहां पर इंद्र से कहता है अब मुझे दक्षिण दिशा के भाग को संभालने की कोई इच्छा शेष नहीं रही। इंद्र कहता है क्या हो गया, क्या बात है? बोले रावण ने इतना तेज प्रहार किया है, मैं उसके पुण्य को देख करके घबरा गया हूं और मैं मृत्यु नहीं चाहता हूं, इसलिए आपके पास आया हूं और मैं दोबारा अब दक्षिण दिशा के भाग को नहीं संभालूंगा। ये बात जब इंद्र ने सुनी तो इंद्र को लगा कि रावण वास्तव में कोई बहुत शक्तिशाली पुरुष है। अभी तक इंद्र का रावण से कोई वार्तालाप नहीं हुआ। इंद्र ने कभी भी रावण के बारे में, दशानन के बारे में कुछ सुना भी नहीं। जैसे होता है ना, घर के अंदर बड़ों तक बातें नहीं पहुंचती, प्राथमिक स्तर पर छोटे ही इस बात को निपटाते रहते हैं। कभी वैश्रवण निपटाता रहा, कभी सुभट सुटोप निपटाता रहा, यमपाल निपटाता रहा। पहली बार इंद्र को पता चला कि दशानन ने दक्षिण भाग पे आक्रमण किया है। इंद्र को ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा संपत्तिशाली हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसे चीन को लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन कई बार मुंह की खानी पड़ती है। खुद के घर में बनाया गया वायरस खुद के घर के लोगों के प्राण ले लेता है। ऐसे ही इंद्र उस बात को यमपाल से सुनकर के और उसको बहुत हल्के में ले लिया। ऋण है, व्रण है, अग्नि है, ये तीन चीज़ों को कभी हल्के में मत लीजिएगा। ऋण को कभी हल्के में मत लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर बैंक लगाती है ना तो 100 रुपए के 500 देने पड़ जाते हैं। व्रण मतलब घाव, नीति है, छोटी सी फुड़िया हो गई है, अपन उसको हल्के में ले रहे हैं, हो सकता है वो फुड़िया कैंसर का निमित्त बन सके। तो जब कभी भी शरीर के ऊपर कोई घाव इत्यादि हो जाते हैं तो उन घावों में सबसे पहले कैसे भरा जाता है, ये प्राथमिक दशा को भी एक बार सीख लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आप लेके बहुत काम की चीज़ है। मान लीजिए आपके शरीर में कोई फोड़ा हो गया, माथे में फुड़िया हो गई हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, शरीर में कोई घाव हो गया है, मर्म स्थानों में लगातार मवाद वाली फुड़िया निकल रही हैं। इसके लिए कोई विशेष दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती।
तालाब की जो गीली मिट्टी होती है, ठंडी मिट्टी गमले की हो, उस मिट्टी को उस पूरी की पूरी फुड़िया के ऊपर लगा दिया जाता है। जब कभी भी शरीर के अंदर कोई घाव बना है, आप पहले उसमें ऐसा हाथ रख के देखिए, अपना हाथ, वो स्थान गर्म लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि जिस स्थान पर कोई पीड़ा हो रही है वो स्थान गर्म है और वहाँ पर वेदना है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो सबसे पहला काम है कि उस स्थान की गर्माहट खत्म करनी है। गर्माहट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? ठंडी मिट्टी तालाब की उठा करके उस फुड़िया वाले स्थान पर लगा दी। इसको स्किन बर्न कहते हैं। जब कभी भी फोले इत्यादि पड़ जाते हैं ना, तो अंदर से वो गर्मी फूट करके बाहर निकलती है। फुड़िया में भी यही होता है कि गर्मी फूट करके बाहर निकलती है। उसमें आप रात के समय सोते वक्त सिर्फ ठंडी गीली मिट्टी लगा दीजिए और सुबह उठ के उसको धो लीजिए, तो आपका चेहरा भी ग्लो करेगा और साथ साथ आपकी फुड़िया भी चली जाएगी। लेकिन अब क्या करते हैं, उसके ऊपर एक ट्यूब लगाते हैं। तो जब कभी भी किसी भी घाव के ऊपर ऑयल बेस्ड ट्यूब लगाते हैं, वाटर बेस्ड लगाना अलग बात है। अब आपको पता ही नहीं है कि जिस ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं वो ऑयल बेस्ड है कि वाटर बेस्ड है। पढ़ने की तो फुर्सत नहीं है, कहाँ पढ़ेंगे महाराज जी। अभी तक तो कुछ भी लगा लेते थे। एक बहुत अच्छी चीज़ चलती सुपरमाइसिन लगा ली, नहीं तो फिर बोरो प्लस तो कंटेंट कंप्लीट है ही है ना, लगाते ना। कितने घरों में बोरो प्लस लगी है बताओ, देखो। और बोरोलिन है, ये दोनों एक चीज़ बता देते हैं, हमने पहले भी बताई है। ये बोरो प्लस वास्तव में हरी दीवार वालों के लिए बनाई गई थी। उसमें सुअर के मांस का इतना वेस्ट मटेरियल होता है कि उसको उस वेस्ट मटेरियल की गंध को मिटाने के लिए उतनी ज़्यादा मात्रा में उसमें फ्रेग्रेंस मिलाई जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो लोग यूज़ करते हैं ना बहुत अच्छे से। हम लोग जब छोटे थे घर के अंदर, तो पिताजी इस बात के लिए हमेशा मना करते थे, बोले ये दो चीज़ें घर के अंदर नहीं चलेंगी। क्यों? इसमें गलत चीज़ें डलती हैं। आज भी गलत चीज़ें डलती हैं, क्योंकि जितनी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, ये इंडस्ट्रिस्ट जानते हैं कि इसका रॉ मटेरियल हमको कहाँ से लाना है। तो रॉ कंपाउंड जो होता है वो जितना घटिया होता है उतनी अच्छी ट्यूब में फ्रेग्रेंस होती हैं। जब हाई प्रोफाइल फ्रेग्रेंस वाली कोई भी ट्यूब यूज़ करें तो मान के चलिएगा इसका बेस कंटेंट किसी एनिमल प्रोडक्ट का है। तो वो जो बोरोलिन होती है ना, वो बड़ी खतरनाक है। एक बार उसका इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, लेंस लगा करके उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या डाला गया है, उसकी एक बार जानकारी बस निकाल लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुंह में क्या पूत रहे है ना। तो फिर अपने आप सुरक्षित होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी विषयांतर न करके वो बात को रखना चाहता हूँ कि जब कभी भी शरीर में कोई व्रण हो जाता है, मतलब घाव हो जाता है, फुड़िया फुंसी हो जाती है, उसको सिर्फ मिट्टी लगानी पड़ती है और मिट्टी लगा करके आप उस घाव को बहुत अच्छे से ठीक कर लेते हैं। समझदार घरों में छोटा सा जो गमला आपके गार्डन में रहता है ना, उस गार्डन में एक गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें तुलसी पैदा होती हो, और तुलसी वाला गमला हो। एक गमला होना चाहिए जिसमें अजवाइन का पत्ता पैदा होता हो। अजवाइन का पत्ता कभी देखा है? नहीं देखा होगा। अच्छा देखा है, बहुत अच्छे हैं। जब हम छोटे थे तो अजवाइन के पत्ते के ठंडी में भजिया खाते थे, याद है कि नहीं? याद होगा। खूब ठंडी पड़ती थी तो अजवाइन का पत्ता गर्म होता था, तो दादी जो होती थी गमले में अजवाइन के पत्ते लगे रहते थे, तो रोज सुबह सुबह 10-12 पत्ते तोड़े, उसके 2 टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए और छोटे छोटे अजवाइन के पत्ते के साथ जो है ना भजिया बना करके और सुबह सुबह धर दिया। ठंडी आने वाली है, ठंडी में ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी मौका है कि आपके घर के गार्डन में क्या एक्चुअल में होना चाहिए। एक तुलसी का गमला हो और तुलसी के गमले में नीचे की जो मिट्टी है वो मिट्टी आधी मिट्टी और आधा गोबर दोनों को मिला करके, और पहले उसको एक प्रॉपर उसको तैयार कर लीजिए। उसमें मिट्टी और गोबर प्रॉपर मिला करके उसको एक बार ऐसा रगड़ करके फ्री कर दीजिए। उसके बाद उसमें एक तुलसी का छोटा सा पौधा स्थापित करिए और उसमें लगातार रोज प्रतिदिन थोड़ा 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 पानी देने का प्रयास। वो ठंडा ठंडा जो मिट्टी का भाग होगा वो मिट्टी का भाग उठा करके जब कभी भी आप किसी घाव में लगा लेंगे, आपको कोई ट्यूब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये जो महंगे महंगे जरा सी बात में 200 रुपये का ट्यूब, 500 रुपये का ट्यूब आ जाता है, इस ट्यूब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और गुरुजी तो इस मामले में और आगे थे। हम लोगों के पैर में कभी कोई घाव हो गया, देखा कि कोई नाखून उखड़ गया है, भर नहीं रहा है, आचार्य श्री जी बस क्या करते थे, 2 पत्थरों की डस्ट होती है ना, डस्ट समझते हैं, पत्थर की डस्ट बिल्कुल बारीक सी निकलती है, तो उस पत्थर की डस्ट बिल्कुल कुमकुम के जैसी होती है। तो कोई घाव है वो सूख नहीं रहा है, तो गुरुजी बस कहते थे इसके ऊपर पत्थर की धूल डाल दो, पत्थर की धूल डाल दी और धूल वहीं पे जम गई, अब उसको निकालना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अंदर से अंदर हील करेगा और आपको 3 दिन 4 दिन के अंदर जो है वो घाव ठीक कर देगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती तो अपन बड़े बड़े इलाज कराते हैं। अब कान में दर्द है, मान लीजिए कहीं पे और गले में दर्द है, गर्दन में दर्द है, इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र का अगर आप सहारा लेंगे तो आप दर्द बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आप रसायन शास्त्र का सहारा लेते हैं और आप लगातार कोई ऐसी गोली खाते हैं जो आपके दर्द को दबा रही है, तो गोली जो दर्द के पेन किलर को जो आप यूज़ करते हैं, वो पेन किलर आपका पैंक्रियाज डिस्टर्ब कर सकता है, आपका लीवर डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी किडनी फेल कर सकता है। इसलिए अच्छे डॉक्टर बार बार किसी भी प्रकार की पेन किलर खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पेन किलर तात्कालिक रूप से कुछ दबा देगी लेकिन उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा। आचार्य कहते हैं ऋण हो, व्रण हो और अग्नि हो, इनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इंद्र ने दशानन को छोटा समझ लिया। इंद्र की ये बहुत बड़ी भूल हो गई जीवन की। यमपाल की जो बच्ची थी, बेटी थी, यमपाल की बेटी का विवाह इंद्र के साथ हुआ था। तो इंद्र यमपाल से कहता है अब आप दक्षिण दिशा का पालन मत करिए, आप ये बगल में रत्न संचयपुर है, यहीं पे जाकर के शासन करिए, वहाँ मैं किसी और को देख लूँगा। और इंद्र अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में रत हो गया। जब सामने कोई आफत दिख रही हो तो सबसे पहले आफत ठीक करनी पड़ती है, लेकिन आफत के सामने एक और बड़ी आफत घर के अंदर होती है। जब आफत होती है तो उसके पहले वो आफत क्या बोलती है बार बार, अरे कितना लगे रहते हो तो जाएगा, सब ठीक है। और उनके कहने पर आकर के हम वो आफत भी नहीं संभाल पाते हैं और वो आफत भी हमारा काम बिगाड़ देती है। तो जब कभी भी आप अपने कर्तव्यों में लगे रहें, माँ की सुने, बहन की सुने, 2 की तो आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन स्त्रियों की ना सुने। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? बुरे वक्त में माँ की सलाह बहुत अच्छी होगी, बहन की सलाह भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन स्त्री को प्रमदा कहते हैं। पति को ज़्यादा काम करते देखती है तो अपना लाड़ उड़ेलने लगती है। क्या बोलती, अरे तुम ही लगे हो, देखो कैसा रंग सांवला हो गया है, दुबले हो गए हो, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। और पति जो होता है गलत फहमी का शिकार हो जाता है। पति को लगता है वास्तव में ऐसा हो रहा है, और जैसे ही वो गलत फहमी का शिकार होता है तो अपने काम धंधे छोड़ देता है। मैं दुनिया के सभी लोगों से इस बात को कहूँगा, आप इसको हंसी में नहीं लीजिएगा, गुरुजी भी कहते थे वो, और जो ग्रंथों में लिखा है ना वो भी बिल्कुल सही लिखा है कि संसार में बिस्बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। नारी शब्द की व्याख्या करी है कि उसके साथ सिर्फ स्त्री को जोड़ा है, मतलब पत्नी को, जिसका प्रभाव प्रमाद युक्त करने का हो। माँ कभी किसी को प्रमाद युक्त नहीं करती, बेटी कभी किसी को प्रमाद युक्त नहीं करती, बहन हमेशा सजग रखती है। लेकिन जब उसी माँ, बेटी या बहन की भूमिका स्त्री के रूप में होती है तो वो अपने पति को बिल्कुल फ्रेश और फिनिश देखना चाहती है। जैसे ही शाम को आए, नहीं देखो दिन भर तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करके आए हैं, जे खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, भारी चिंता होती है। लेकिन उस चिंता के चक्कर में पुरुष अपना पुरुषार्थ भूल जाता है। जब कभी भी बड़े लक्ष्य में रहें, सबकी सुने, बस उसकी ना सुने जिसकी आपको सुनने की आदत है, क्योंकि कमरे के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम उसी साथ एक्सपेंड करते हैं आप। और फिर वो समझाती है तुम्हें भर को चिंता लगी है का, और कोई नहीं है का, घर में 4 तो हैं, तुम्हें तो जान दे जा रहे हो, तुम उनके बच्चा भी पाल लो, उनका मकान भी बना लो, उसका बिजली का बिल भी भर लो, उसको मोबाइल भी खरीद दो, उसको पढ़ा भी दो, उसको ये भी कर दो। तो ये जो जैसी भ्रांति दिमाग के अंदर डाली जाती है ना, फोबिया, ये किसी की बहन ने नहीं डाली आज तक।
आपकी बहन होगी नहीं डालेगी, माँ होगी वो भी नहीं डालेगी, पत्नी जरूर डाल देती है। पता नहीं क्या फोबिया रहता है। लेकिन आचार्यों ने उसके लिए प्रमदा शब्द उपयोग किया। खुद पैडी प्रमाद महिया ए दासिम विद्धि भासिया पमदा तमहा ताहो पमदा पमाद बहुला तिनिदिट्ठा। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार की, कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार में चारिचूलिका में इस गाथा को कोट किया गया है। वो सिर्फ अपने पति को लेकर के प्रमादी है, अपने भाई को लेकर के कोई प्रमाद नहीं है, पिता को लेकर के कोई प्रमाद नहीं है, लेकिन पति को लेकर के उसकी वो जो राग भाव की तीव्र बुद्धि रहती है, आसक्ति रहती है, वो बिल्कुल फ्रेश और फिनिश देखना चाहती है। और इसी का परिणाम निकलता है, मान लो पति बाल काले नहीं करे और उसको कहीं लेकर के जाना हो तो वो घर में ऐसा बैठा दे, बैठ जाओ स्टैच्यू, फिर स्टैच्यू बना देगी और पूरा पोत पात के नया कबूतर तैयार कर लेती है, बिल्कुल अपने हिसाब वाला। बोले क्या? बोले शादी में जाने हैं, हमारे मायके के पक्ष की शादी है, ये तुम सबसे खिचड़ी जैसे बाल में नहीं जाओगे, यहाँ पे तुम जाओगे तो बिल्कुल वेल अपडेट होकर के, और फिर कपड़े भी वही खरीदेगी, सब काम वही करेगी, जूते भी उसी को लाने हैं, पर्स भी उसी को लाना है, टिकट भी उसी करेगी वो सब, लेकिन कबूतर अपने मन का तैयार करेगी। वो कभी भी नहीं बोलेगी कि तुम जैसे हो वैसे अच्छे हैं। जब कभी भी ऐसा कभी मैं किसी को देखता हूँ, अब तो खैर 25 साल का बहुत अनुभव हो गया लोगों को देखने का, समझ जाता हूँ इस बात को। जैसे ही जोड़ा देखता हूँ तो मैं कभी मेरे मन के अंदर ये भ्रम नहीं होता कि ये भाई बहन है कि हस्बैंड वाइफ है। हम दूर से देख के पकड़ लेते हैं कि भैया ये सगे भाई बहन है, इसलिए एक दूसरे की इन दोनों को चिंता नहीं है। ज़्यादा चिंता में कोई फंसा तो पक्की बात है पापा कहाँ है, तो हम समझ गए कि ये वो ही है। लेकिन ये घटना उस समय भी घटती थी। इंद्र जो था, जैसे ही कुछ चिंतातुर था तो यमपाल की जो पुत्री थी, जो इंद्र की पत्नी थी, उसने अपने पास जाल से इंद्र के उस छोटी सी जो एक कण जैसा दिख रहा था दशानन, उसको हल्के में टाल दिया। उसकी पत्नी कहती है, कहाँ आप छोटी छोटी बातों में लगे हैं, संसार में इतना वैभव है, आप जैसे महाज्ञानी को, महाशक्तिशाली को कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे घर के अंदर के लोग कहते हैं तुम काहे चिंता करते हो, सब हो जाएगा। अरे भगवान आगे करेंगे क्या हमारे घर में, हम ही को करना पड़ेगा। जब ऐसा कोई प्रमाद वाली बात कहे तो सब सारे पुरुष हैं, उनको सजग होने की जरूरत रहती है। विपरीत परिस्थितियों में बहन से सलाह लेना बहुत अच्छा है, माँ से सलाह लेना बहुत अच्छा है, स्त्री से भी सलाह लेना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रमाद में फंसना बुरा है। इंद्र प्रमाद में फंस करके और ये बात को भूल गया कि दशानन जैसा कोई शक्तिशाली पुरुष अपनी लंका को वापस विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा है। इसके आगे क्या हुआ अपन पुनः संवाद करेंगे। आज आपका समय पूरा हो गया, शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। कुछ दिनों के लिए हम इस रावण के संवाद को बीच में स्थगित कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि शनिवार के शनिवार हम इस रावण के संवाद को देने का प्रयास करें, क्योंकि और भी कोई आवश्यक वस्तुएं जानकारियां रहती हैं। हम लगातार सीक्वेंस में कोई कहानी चलाते हैं तो हम दूसरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। शनिवार के शनिवार हम इस रावण के संवाद को देने का प्रयास करें। तो श्री विद्यासागर जी महाराज जी।